हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जिला दर्शन के अंदर आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में। इससे पहले हमने कई जिलों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर वीडियोस देखने हैं पहले वाले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की। और चित्तौड़गढ़ का जो परिवहन कोड है वो क्या है दोस्तों? RJ09। ये चित्तौड़गढ़ का परिवहन कोड है। इससे पहले हमने किस जिले के बारे में पढ़ा था? बूंदी। और बूंदी का परिवहन कोड क्या था? RJ08। चलिए, चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने करी? तो इतिहास में जो हमें जानकारी मिलती है उसके अनुसार मौर्य वंश के जो शासक थे या मौर्य वंश के जो राजा थे चित्रांगन मौर्य, उन्होंने 7वीं शताब्दी के अंदर जो है चित्तौड़ की स्थापना करी थी। और इसे इनके नाम के कारण चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है, चित्रकूट दुर्ग। प्राचीन समय में दोस्तों चित्तौड़गढ़ जो था, ये जो क्षेत्र है, ये शिवी जनपद के अंदर आता था। और शिवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका। ठीक है, क्या थी? मध्यमिका, जिसका नाम नगरी भी हमको देखने को मिलता है। और मेवाड़ की राजधानी रही थी काफी समय तक। कौन? चित्तौड़गढ़। बाद में उदयपुर बन जाती है, लेकिन काफी समय तक जो मेवाड़ की राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ रहती है। यहाँ पर जो है दोस्तों बप्पा रावल ने जो है गुहिल वंश की स्थापना करी थी, मेवाड़ के अंदर थी। और किसे हराकर? तो चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराया था। चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराया था और मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की स्थापना करी थी। किन्होंने? बप्पा रावल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो जनसंख्या जो है वो 15,44,338। तो 15 लाख से ऊपर जनसंख्या किसकी? चित्तौड़ की, जो इसे 21वें नंबर पर लेकर आती है। और घनत्व के मामले में ये 20वें नंबर पर आता है। 197 इसका जो है घनत्व है, जनघनत्व है। जनसंख्या कितनी है? 15 लाख से ऊपर है, 21वें नंबर पर। और जनसंख्या घनत्व में ये 20वें नंबर पर आता है। कौन? चित्तौड़गढ़। कौन कौन से जिले जो हैं वो चित्तौड़ की सीमा को छूते हैं, तो वो जरा हम देख लेते हैं इस मैप के अंदर। ये देखो, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये है चित्तौड़गढ़। ये पहले एक बार, फिर ये यहां से ये दूसरी बार। ठीक है, ये 2 बार है यहाँ पर। तो अब देखते हैं कौन कौन से जिले छूते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इधर है दोस्तों प्रतापगढ़, फिर है उदयपुर, और इधर से ये राजसमंद टच होता है, इधर से भीलवाड़ा, इधर से ये बूंदी, और इधर से ये कोटा। तो 6 जिले हैं जो कि किसकी सीमा को छू रहे हैं? चित्तौड़गढ़ की सीमा को 6 जिले छूते हैं। प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि कौन सा राज्य जो है वो चित्तौड़ के साथ सीमा बनाता है, या चित्तौड़ जो है किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों वो बनाते, देखो, राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है ना। लगभग कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर लगती है लगभग। ठीक है, 1600 किलोमीटर के आसपास की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की। और चित्तौड़गढ़ जो है, देखो आप मैप के अंदर देखोगे तो 2 बार एमपी के साथ टच हो रहा है। इधर से तो ये भीलवाड़ा है ना जो एमपी के साथ टच हो रहा है। और चित्तौड़गढ़ 2 बार जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो प्रश्न आ जाए कि कौन सा जिला जो है मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बना रहा है? तो वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़। ठीक है, आकृति जो है इसकी चित्तौड़गढ़ जिले की वो घोड़े की नाल के समान कह लो, या इल्ली के समान जो है चित्तौड़ की आकृति है। उपनाम जो है इसको दोस्तों राजस्थान का गौरव कहा जाता है, भक्ति और शक्ति का नगर कहा जाता है। सीमेंट के लिए फेमस है चित्तौड़गढ़, सीमेंट उत्पादन होता है सर्वाधिक, तो सीमेंट नगरी कहा जाता है। और खिजराबाद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ को जीतने के बाद यहाँ का नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद। तो ये कुछ इसके उपनाम हैं, किसके? चित्तौड़गढ़ के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रमुख मेले। तो इससे पहले दोस्तों मैंने त्योहारों का वीडियो डाला था, ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराए थे। तो जल्द ही कोशिश करूंगा मैं कि मेलों की ट्रिक भी बन जाए और मैं मेलों का वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊं। तो कमेंट कर देना एक बार कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए मेलों का, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा जल्दबाजी दिखाऊंगा। ठीक है, तो मातृकुंड मेला जो है कहाँ भरता है? चित्तौड़ के अंदर भरता है। कब भरता है? वैशाख पूर्णिमा को भरता है। देखो, लास्ट के अंदर हम क्विज भी करेंगे तो थोड़ा ढंग से देखते हुए जाना ताकि आप आंसर भी दे पाओ। फिर ये राशमी गांव, राशमी कोई पंचायत समिति है, वहां पर एक गांव है हरनाथपुरा। कहाँ है? हरनाथपुरा है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो कि राशमी पंचायत समिति के अंदर आता है। तो वहां पर ये मेला भरता है। इसे राजस्थान और मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करते हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो लोग हैं अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं।
और हरिद्वार के अंदर जैसे लक्ष्मण झूला है वैसे यहाँ पर भी एक लक्ष्मण झूला है। ठीक है, जैसे हरिद्वार में लक्ष्मण झूला है वैसे यहाँ पर भी लक्ष्मण झूला है। इसे राजस्थान और मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। किसे? मातृकुंडिया को। कौन सी नदी पर है ये? बनास और चंद्रभागा नदी पर है। मातृकुंडिया जो बांध है कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बनास नदी मेन है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौहर मेला। तो जौहर जो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का फेमस है ना। 3 बार साके हुए, 3 बार जौहर हुआ था, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जौहर जो है वो चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध, और जौहर मेला कहाँ भरता है? चित्तौड़ में भरता है। कब भरता है? तो चैत्र कृष्ण 11 को भरता है। चैत्र कृष्ण 12 को, सॉरी 11 को। ठीक है, चैत्र कृष्ण 11 को जौहर मेला भरता है। कहाँ? चित्तौड़ के अंदर। एक सांवलिया जी का मेला भी भरता है। सांवलिया जी का मेला भरता है दोस्तों जल झूलनी एकादशी को। कब भरता है? जल झूलनी एकादशी। ठीक है, और त्योहार वाला वीडियो देखा है तो आपने, मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि जल में झूलने कौन जाती है? भैंस जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल 11 को ये मेला भरता है, सांवलिया जी का मेला। भगवान कृष्ण की मूर्ति है यहाँ पर। किन की मूर्ति है? भगवान कृष्ण की मूर्ति। कौन से गांव के अंदर भरता है ये मेला? तो मंडफिया गांव के अंदर ये मेला भरता है सांवलिया जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम रावण मेला भरता है चैत्र शुक्ल 10वीं को बड़ी सादड़ी के अंदर। मीरा महोत्सव का आयोजन होता है आश्विन महीने के अंदर, जो पूनम आती है जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, तो उसमें मीरा महोत्सव का आयोजन होता है। ठीक है दोस्तों, मातृकुंडिया मेला, जौहर मेला, सांवलिया जी का मेला, राम रावण मेला, मीरा महोत्सव मेला कहाँ आयोजित होते हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है मंदिर, देख लेते हैं। बारडोली का शिव मंदिर, सांवलिया जी का मंदिर और आवरी माता का मंदिर। ये अन्य मंदिर क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? अच्छा, चित्तौड़ के जो मंदिर है वो हम अलग से पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो दुर्ग है उसके अंदर बहुत सारे मंदिर भी हैं, तो वो हम अलग से ही पढ़ लेंगे। इसके अलावा जो मंदिर है वो जरा देख लेते हैं। तो बारडोली का शिव मंदिर, ये नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, है ना, दक्षिण भारत के अंदर द्रविड़ शैली चलती है मंदिर निर्माण की, और उत्तर भारत के अंदर जो शिखरनुमा जो मंदिर हैं वो नागर शैली के अंदर बने हुए हैं। तो नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है, और 9 मंदिर बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, और इनको जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो कर्नल जेम्स टोड को जाता है। बारडोली के शिव मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों आवरी माता का मंदिर। तो ये निकुंभ गांव के अंदर भरता है और लकवा निवारण के लिए ये जाना जाता है। सांवलिया जी का मंदिर, अभी हमने सांवलिया जी की बात करी थी, मंडफिया गांव के अंदर है। ठीक है, मेला भरता है मंडफिया गांव के अंदर। भगवान कृष्ण की मूर्ति है। जल झूलनी एकादशी को मेला भरता है, और यहाँ पर दोस्तों अफीम चढ़ाने की परंपरा है, तो अफीम के लिए भी ये जाना जाता है। इसके अलावा एक अकोला के अंदर बडली माता का मंदिर भी है। अभ्यारण्य कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो देखो, एक तो बस्सी अभ्यारण्य है, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, और एक मृगवन भी है, दुर्ग मृगवन के नाम से हम उसे जानते हैं। तो 29 अगस्त 1988 को बस्सी को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं, औरई और ब्राह्मणी नदी, जिसे बामनी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी नदी बोलते हैं? बामनी नदी भी बोलते हैं, यहाँ से ही उद्गम होता है। फिर एक है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे 5 फरवरी 1983 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों इसी अभ्यारण्य के अंदर एक पठार भी है, जिसका नाम क्या है? मानदेसरा का पठार। तो मानदेसरा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर कहाँ? भैंसरोडगढ़ के अंदर स्थित है। और भैंसरोडगढ़ को वन्य जीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? तो 1983 के अंदर। घड़ियालों के लिए जाना जाता है, और राणा प्रताप सागर बांध के पास ही ये बना हुआ है। कौन से बांध के पास? राणा प्रताप सागर बांध के पास बना हुआ है, और 2 नदियों के साथ ये फैला हुआ है। कौन कौन सी नदी? चंबल और बामनी नदी के साथ साथ ये फैला हुआ है। कौन? भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर एक यहाँ पर मृगवन भी है, 1969 के अंदर इसे मृगवन घोषित किया गया था, दुर्ग मृगवन। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख नदियां। चंबल, बामनी, बनास, बेड़ज, गंभीरी इत्यादि जो नदियां हैं, इनका संबंध कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ से भी है। तो चलिए हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा नदियों के बारे में भी जान लेते हैं, जिससे हमारा अच्छे से रिवीजन होता भी रहेगा साथ के अंदर। तो सबसे पहले चंबल की बात कर लेते हैं। तो 1051 किलोमीटर लंबी नदी है। कितनी? 1051 किलोमीटर लंबी नदी है। कहाँ से आती है?
जनापाव की पहाड़ियां, एमपी से ये नदी आती है। कहाँ से उद्गम होता है? जनापाव की पहाड़ियों से उद्गम होता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और बारहमासी नदी कहते हैं, बारहमासी नदी कहते हैं। और क्या कहते हैं? चरमणवती कहते हैं, चरमणवती नदी कहते हैं। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है ये दोस्तों? तो चौरासीगढ़ नाम की जगह है जहां से राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं। और उसके बाद आगे जाके कहाँ जाती है? भैंसरोडगढ़ जाती है। तो भैंसरोडगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है भैंसरोडगढ़। और यहाँ पर ये बामनी नदी के साथ मिलकर एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी हाइट है 18 मीटर, फीट में पूछ ले तो लगभग 54 फीट। ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों? ये चंबल जो है बामनी नदी के साथ मिलकर 18 मीटर जो है 18 मीटर की हाइट का चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। फिर उसके बाद 6 जिलों के अंदर बहती है। बाकी और जानकारी के लिए आप नदी वाला वीडियो देख लेना। और बांध बता देता हूँ इसके अंदर। सबसे पहले जब ये निकल एमपी से आती है तो राजस्थान में प्रवेश करने से पहले इस पर एक बांध बना हुआ जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी सागर। खैर इससे भी लेना देना नहीं है अपने को। फिर उसके बाद जिससे लेना देना है वो है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। तो ये कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है राणा प्रताप सागर बांध। और इसी के पास में जो है वो परमाणु बिजली घर भी स्थापित हो रखा है, रावत भाटा परमाणु बिजली घर। और राजस्थान का भराव क्षमता की दृष्टि से ये सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध, जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अपन बामनी नदी की। तो बामनी नदी जो है दोस्तों ये हरिपुरा गांव से निकलती है, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही बेंगू जो तहसील है वहां से निकलती है, हरिपुरा गांव से। और ये भैंसरोडगढ़ के अंदर भी बताया था मैंने आपको, वहां जाकर कहाँ है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है, बनास नदी की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, राजसमंद के अंदर है खमनोर की पहाड़ियां। कहाँ से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। फिर राजसमंद के बाद जो है उदयपुर, उदयपुर के बाद चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा, फिर अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर जाकर जो है चंबल के अंदर ये नदी मिल जाती है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी है ये, राजस्थान में बहने वाली राज्य की सबसे लंबी नदी। ठीक है, कौन सी है? जिसे वन की आशा भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो मातृकुंडिया बांध है दोस्तों वो इसी पर बना हुआ है, बनास पर ही। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट कौन सी नदी है? बेड़च नदी। ठीक है, बेड़च नदी के बारे में देख लेते हैं। तो कहाँ से निकलती है? ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर के अंदर है ना गोगुंदा की पहाड़ियां, वहां से निकलती है। फिर उदय सागर झील के अंदर गिरती है ये जाकर, उदयपुर के अंदर ही। तो इससे पहले, झील में गिरने से पहले इस नदी का नाम रहता आयड़। ठीक है, उसके बाद उदय सागर से निकलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है बेड़च। और इसी नदी के किनारे एक सभ्यता है जो है आहड़ सभ्यता। ठीक है, फिर आगे जाकर ये इसकी एक सहायक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम क्या है? गंभीरी। कौन सी? गंभीरी, जो आगे नदी लिख रही है ना ये गंभीरी नदी, ये आती है दोस्तों एमपी से आती है गंभीरी नदी। और एक जगह है चटियावली नाम की कोई जगह है, वहां पर दोनों का संगम होता है, दोनों वहां पर मिल जाती है। और बेड़च और गंभीर नदियों के संगम पर ही चित्तौड़गढ़ स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? बेड़च और गंभीरी के संगम पर। और पठार पूछ ले तो मेजा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेजा का पठार। ठीक है दोस्तों, बेड़च पर ही एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? घोसुंडा बांध। ये भी ध्यान रख लेना, कौन सा बांध है? घोसुंडा बांध। ठीक है, जो कि कौन सी नदी पर बना हुआ है? बेड़च नदी पर बना हुआ है। गंभीरी का मैंने बताई दिया, एमपी से आती है और राजस्थान के अंदर ये निम्बाहेड़ा से प्रवेश करती है और फिर बेड़च के अंदर मिल जाती है। गंभीर अलग है ना, गंभीरी अलग है। गंभीर जो नदी है वो करौली से निकलती है, फिर जाके मैनपुरी यूपी के अंदर जो है यमुना के अंदर मिल जाती है। झीलें देख लो, राणा प्रताप सागर बांध अभी बात करी थी हमने, और फिर भी बात कर लेते। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? रावत भाटा के अंदर है। कहाँ है? रावत भाटा के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चंबल नदी पर बना हुआ है ये, 1970 के अंदर बनकर तैयार हुआ था। और इसी के पास में परमाणु बिजली घर जो है, रावत भाटा परमाणु बिजली घर, वो इसी के पास में बनाया गया है। इसके अलावा मातृकुंडिया बांध है जो बनास नदी पर है, और भोपाल सागर है। भोपाल सागर जो है दोस्तों भोपाल सिंह ने बनवाया था। और इसको जो जलापूर्ति होती है, इसमें जो जल डाला जाता है वो मातृकुंडिया से
पहुंचाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा घोसुंडा बांध है बेड़च नदी पर, एक रूपा रेल बांध भी है जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो ये यहाँ के प्रमुख बांध और झीलें हैं। अब दोस्तों मेन बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो बिल्कुल ढंग से देखना, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, मेन यही है। ठीक है, तो हम चित्तौड़गढ़ को बिल्कुल अलग ही पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो छतरियां हैं, महल है, मंदिर है, सब अलग ही पढ़ रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों, वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, कैसे पता चलता है हमको? तो हमें पता चलता है वीर विनोद से। किसकी रचना है ये? कवि श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, सभी किलों का सिरमौर कहा जाता है। गंभीरी और बेड़च के संगम पर स्थित है। पठार पूछे तो मेजा के पठार पर बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, तो वह है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गिरिदुर्ग श्रेणी के अंदर आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है, यानी रहने के हिसाब से। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आकार पूछे तो वेल मछली के समान आकार है किसका? चित्तौड़गढ़ का। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ की। दोनों देखो दोस्तों अलग अलग है, कहीं कहीं पर आपको एक साथ भी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना अलग अलग है। ये 9 मंजिल का है और ये 7 मंजिल का है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इनके बारे में जानकारी जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो इससे पहले प्रवेश द्वार देख लो आप। चित्तौड़गढ़ के अंदर 7 प्रवेश द्वार है, जिसमें पहला पाटन पोल है, दूसरा भैरव पोल है, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, 5वां जोड़ला पोल, 6वां लक्ष्मण पोल और 7वां है राम पोल। ठीक है, ये यहाँ के कुछ प्रवेश द्वार है, 7 प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। अब आते हैं विजय स्तंभ की बात करते हैं और जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं। तो विजय स्तंभ बनवाया था दोस्तों महाराणा कुंभा ने। 1437 के अंदर एक युद्ध होता है। ठीक है, मालवा के सुल्तान थे कौन? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी सारंगपुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सारंगपुर के युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा जीत जाते हैं और महाराणा कुंभा इस विजय के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। 1440 से 1448 के अंदर ये बनता है। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रशस्ति भी है भाई, महाराणा कुंभा का जो यश है, महाराणा कुंभा की जो कीर्ति है, महाराणा कुंभा का जो पराक्रम है, उसका बखान करने के लिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी, जो कि इसी के अंदर किसी न किसी मंजिल पर है। मैं भी गया था लेकिन मुझे मिली नहीं। कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ जो है यानी महाराणा कुंभा की जो कीर्ति है उसका बखान करने के लिए एक प्रशस्ति की रचना की गई थी, वो इसी के अंदर है। ठीक है, इसीलिए इसको कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं मंजिल तक ही जा पाया था, शायद 9वीं मंजिल तो बंद है, इस वजह से मैं भी नहीं देख पाया कि क्या है। तो हो सकता है 9वीं मंजिल पर होगी शायद प्रशस्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है और हिंदू मूर्तिकला का इसे अजायब घर कहा जाता है और इसे विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। 9 मंजिल का है और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द है और जो कि अरबी भाषा के अंदर लिखा गया है। कौन सी भाषा? अरबी भाषा के अंदर लिखा हुआ है। और 8वीं मंजिल ऐसी है जहां पर कोई मूर्ति नहीं है। 157 सीढ़ियां हैं, 120 फीट लगभग इसकी हाइट है और 157 इसमें सीढ़ियां हैं। मुख्य जो शिल्पी थे दोस्तों, मुख्य शिल्पी थे जेता और बाकी इनके पुत्रों ने सहयोग किया था नाथा, पोमा, पुंजा। कौन कौन? नाथा, पोमा और पुंजा। और जेता जो है मुख्य शिल्पकार थे किसके? विजय स्तंभ के। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं तो जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है, इसलिए इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। बघेरवेल संप्रदाय के एक व्यक्ति थे, या ये समझ लो जैन सेठ होंगे, उनका नाम था जीजा, और एक थे पूरण सिंह। उन्होंने इस जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है और इसके जो शिल्पी थे अत्रि और इनके पुत्र महेश जो थे वो इसके शिल्पकार थे। किसके? जैन कीर्ति स्तंभ के। चित्तौड़गढ़ के कौन थे? जेता, नाथा, पोमा और पुंजा। जैन कीर्ति स्तंभ के कौन है? अत्रि और महेश। ठीक है, दोनों अलग अलग है, एक 9 मंजिल की, एक 7 मंजिल की है। तो साथ में मत करना, डिफरेंस करके पढ़ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भले आप साथ में। आगे बात करते हैं, बहुत सारी चीजें देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो एक है पद्मिनी महल, ठीक है, रतन सिंह की पत्नी, रतन सिंह की रानी। एक है फतेह प्रकाश महल जिसे म्यूजियम बना दिया गया है। राणा कुंभा के महल,
और गोरा बादल महल, रतन सिंह महल, ये महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। प्रश्न आ जाए गोरा बादल महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। रतन सिंह महल, राणा कुंभा के महल, फतेह प्रकाश महल, पद्मिनी महल कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट संविधेश्वर मंदिर की। तो इसका जो निर्माण है दोस्तों, ये करवाया था किसने? राजा भोज ने। राजा भोज ने निर्माण करवाया था और नागर शैली के अंदर ये बना हुआ है। कौन सी शैली? मंदिर निर्माण शैली जो है नागर शैली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है और इसे दोस्तों मोकल मंदिर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महाराणा मोकल ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, इस वजह से जो है इसको मोकल मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा मंदिर है? कालिका माता मंदिर। तो इसे दोस्तों सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो मान मोरी ने करवाया था। किसने? मान मोरी ने। अंतिम शासक थे मौर्य वंश के मान मोरी। ठीक है, तो मान मोरी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट कौन सा मंदिर है? तुलजा भवानी मंदिर। तो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है तुलजा भवानी, तो उनका मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके अलावा है कुंभ श्याम मंदिर या कुंभ स्वामी मंदिर कह लो, तो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है ये। और यहाँ पर क्या है? महाराणा कुंभा ने जो है भगवान विष्णु का एक रूप है जिसका नाम है वराह। तो वराह की जो है भगवान वराह की मूर्ति स्थापित की थी किन्होंने? कुंभा ने। इस वजह से दोस्तों इस मंदिर को कुंभ श्याम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और पंचायतन शैली के अंदर ये बना हुआ है। मंदिर की जो शैलियां हैं उसके अंदर पंचायतन शैली के अंदर ये बना हुआ मंदिर है। पंचायतन शैली क्या? ये मुख्य मंदिर, फिर अन्य 4 मंदिर, ये क्या हो गए? पंचायतन शैली हो गई। चलिए, मीरा मंदिर है यहाँ पर, महाराणा सांगा ने बनवाया था मीरा मंदिर। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं श्रृंगार चंवरी। ये पहले एक जैन मंदिर हुआ करता था, फिर जो है यहाँ पर महाराणा कुंभा की जो पुत्री थी, क्या नाम था महाराणा कुंभा की पुत्री का? रमाबाई। उनकी चंवरी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, चंवरी जहाँ फेरे लेते हैं ना, तो फेरे के बीच में जो बना हुआ होता है ना, वो चंवरी कहलाती है। नेक्स्ट क्या है? सतबीस देवरी। तो ये जैन मंदिरों का समूह है। यहाँ पर करीबन 27 देवरियां हैं जैन और जैन संप्रदाय से संबंधित ये मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्या? नौगजा पीर की मजार है यहाँ पर, एक भीमलत कुंड है और एक भीमलत जलप्रपात जो है मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पिछले वीडियो में, बूंदी के अंदर है, मांगली नदी पर। और छतरियां देखें तो जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरियां हैं और 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी, और संत रैदास की छतरी है, मीरा के गुरु। और रावत बाघ सिंह की छतरी। रावत बाघ सिंह कौन है? जो दूसरा शाखा होता है 1534-35 के अंदर, उस समय जो है विक्रमादित्य तो छोटे होते हैं, बहादुर शाह आक्रमण करते हैं गुजरात के शासक, तो रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में जो है सैनिक जो है वो केसरिया करते हैं। चलिए चित्तौड़गढ़ के जो मुख्य शाखे हैं जिसके लिए चित्तौड़गढ़ बहुत फेमस है, तो यहाँ के 3 शाखे हुए थे, वो तीनों शाखे जरा हम देख लेते हैं। शाखे क्या है? केसरिया प्लस जौहर। जो पुरुष होते हैं वो केसरिया करते हैं और महिलाएं जो हैं जब जीतने की उम्मीद नहीं होती है तो उसके बाद आत्मसम्मान के लिए जौहर करती हैं। तो ये केसरिया और जौहर जो है क्या कहलाता है? साका। चलिए पहला जो साका होता है वो होता है 1303 के अंदर। कब? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और राणा रतन सिंह जो है केसरिया करते हैं और उनकी रानी पद्मिनी के नेतृत्व में महिलाएं क्या करती है? जौहर करती हैं। और इस युद्ध के अंदर जो है 1303 के अंदर पद्मिनी के जो चाचा भतीजे गोरा और बादल वह शहीद हो जाते हैं। नेक्स्ट है 1534 और 35 के अंदर दूसरा शाखा होता है, जब गुजरात का शासक बहादुर शाह आक्रमण करता है और उस समय वहां के जो राजा है मेवाड़ के वो है महाराणा विक्रमादित्य, यानी कि चित्तौड़ के जो राजा है वो कौन है? महाराणा विक्रमादित्य हैं। लेकिन छोटी उम्र होने के कारण जो है इन्हें ननिहाल भेज दिया जाता है और रावत बाघ सिंह प्रतापगढ़ के जो हैं वो रावत बाघ सिंह नेतृत्व करते हैं और रानी कर्मावती के नेतृत्व में जो है जौहर होता है। जो हुमायूं को राखी भेजते रानी कर्मावती, लेकिन समय पर सहायता नहीं कर पाते हुमायूं, और उस वजह से जो है ये घटना होती है। तीसरा जो शाखा होता है वो होता है 1567-68 के अंदर, और उस समय जो किनके मध्य होता है? ये अकबर और उदय सिंह के समय। ठीक है, अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर, उस समय शासक थे उदय सिंह। और यहाँ पर जौहर जो होता है वो फूल कंवर के नेतृत्व में होता है। क्या नाम था? पत्ता। तो पत्ता की रानी थी फूल कंवर, उनके नेतृत्व में ये जौहर होता है। उदय सिंह चले जाते हैं, इनको राजपाट छोड़कर जयमल और पत्ता को सौंप कर चले जाते हैं
और फूल कमर के नेतृत्व में जो है जौहर होता है, और पत्ता के नेतृत्व में जो है केसरिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात कर ली। दुर्गों के बारे में हम अलग से डिटेल वाला वीडियो बनाएंगे, तब दुर्गों के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो फटाफट थोड़ा जल्दी कवर कर लेते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों, ये भैंसाशाह नामक व्यापारी ने बनवाया था और चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। जल दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। वेल्लोर जो दुर्ग है वो तमिलनाडु के अंदर स्थित है। अन्य बातें, शुभंकर वीडियो डाल रखा है, देख लेना ट्रिक वाला शुभंकर का। चौसिंगा है कहाँ का? चित्तौड़ का। च से चित्तौड़ और च से चौसिंगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो NH 76 सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला जो राजमार्ग है, एक तो है NH 11 और एक है ये 76, लगभग 7 जिलों से होकर गुजरता है। इसके अलावा 79 और 113 ये 3 जो है राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरते हैं। कौन कौन से? 76, 89 और 113, 89 नहीं सॉरी 79, ठीक है। विनोता की बावड़ी, विनोता या विनोता की बावड़ी जो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण सूरज सिंह शक्तावत ने करवाया था। विनोता की बावड़ी कहाँ है? चित्तौड़ में है। किसने निर्माण करवाया? सूरज सिंह शक्तावत ने करवाया था। चित्तौड़ का शुभंकर क्या है? चौसिंगा है। रावत भाटा परमाणु बिजली घर 1973 में स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है और देश का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावत भाटा परमाणु बिजली घर। तो पहला कौन सा है देश का? तो वो बनाया गया था दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र के अंदर। तो रावत भाटा परमाणु बिजली घर की जो स्थापना 1973 में की गई थी कनाडा के सहयोग से। दी मेवाड़ शुगर मिल्स, दी मेवाड़ शुगर मिल राजस्थान की पहली चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1932 के अंदर होती है। इससे पहले हमने दोस्तों बूंदी जिला दर्शन के अंदर भी हमने एक शुगर मिल पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? केशरॉय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक है। वो बूंदी के अंदर थी, जो सहकारी क्षेत्र की पहली मिल थी और वैसे वो तीसरी चीनी मिल थी। तो पहली दी मेवाड़ शुगर मिल्स, ठीक है, कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंदर 1932 में स्थापित की जाती है। दूसरी कौन सी है? तो दूसरी है दोस्तों गंगानगर, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ठीक है, 1937 के अंदर। और तीसरी है केशरॉय पाटन, ठीक है, और जो 1965 के अंदर स्थापित की जाती है। ये निजी क्षेत्र की है लेकिन राजस्थान की पहली, और वो जो आपको बूंदी में बताई थी केशरॉय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड, वो सहकारी क्षेत्र की पहली थी और वैसे तीसरी थी, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होना। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित। और यहाँ पर डीएपी खाद का कारखाना है कपासन के अंदर। डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट का कारखाना है कहां पर? कपासन के अंदर। जेके सीमेंट का कारखाना जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। 1974 के अंदर जो है स्थापना की गई थी और सबसे ज्यादा जो सीमेंट का उत्पादन होता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। और कहा? जेके सीमेंट कारखाना के अंदर होता है। जेके सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1974 के अंदर। इससे पहले बूंदी के अंदर हमने पढ़ा था कि पहला जो सीमेंट कारखाना है वो लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है, लाखेरी बूंदी के अंदर। जेके व्हाइट सीमेंट कारखाना मांगरोल के अंदर स्थापित किया गया। मांगरोल कहाँ? चित्तौड़ के अंदर। और राजस्थान के सफेद सीमेंट का ये तीसरा कारखाना है। तो पहला और दूसरा कौन सा है वो लिख लो आप। तो पहला तो है दोस्तों गोटन, गोटन के अंदर पहला सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। गोटन कहाँ? नागौर के अंदर, ठीक है। दूसरा कहां पर स्थापित किया गया था? तो खारिया खंगार, दूसरा खारिया खंगार। खारिया खंगार कहाँ है? जोधपुर। खारिया खंगार कहाँ है दोस्तों? जोधपुर के अंदर स्थित है। और तीसरा कौन सा आ गया? मांगरोल के अंदर, ठीक है। पहला गोटन, दूसरा खारिया खंगार और तीसरा मांगरोल के अंदर। और चेतक छाप सीमेंट भी दोस्तों जो है चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, चेतक छाप सीमेंट। जाजम और दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है जाजम और दाबू प्रिंट। नेक्स्ट कौन कौन सी बातें हैं? नगरी सभ्यता, जिसे मध्यमिका के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी, जहां शिवी जनपद के हिस्से भी मिले थे। तो चित्तौड़गढ़ जो है पहले शिवी जनपद का हिस्सा था। हजरत दीवान शाह की दरगाह है यहाँ पर। तुरंगा खलंगी ख्याल के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। और बेंगू किसान आंदोलन होता है 1921 और 23 के अंदर। जब होता है तो वहां पर गोविंदपुरा गांव के अंदर जो है
रूपाजी और कृपाजी जो है वो किसान जो थे वो शहीद हो जाते हैं और इसकी जांच के लिए एक आयोग बिठाया जाता है जिसका नाम क्या है, ट्रेंच आयोग। तो बेंगू किसान आंदोलन कब होता है, 1921-23 के अंदर होता है। गोविंदपुरा गांव के अंदर आंदोलन के दौरान रूपाजी और कृपाजी नामक जो किसान है शहीद हो जाते हैं और इसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग गठित किया जाता है। नेक्स्ट है सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। सीसा जस्ता को गलाने का संयंत्र। घोसुंडी शिलालेख जो है कहाँ पर मिला था, चित्तौड़गढ़ के अंदर मिला था और डॉक्टर BR भंडारकर के द्वारा सबसे पहले पढ़ा गया था और जिससे क्या जानकारी मिलती है, वैष्णव भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। और इसकी जो भाषा थी वो थी दोस्तों संस्कृत। घोसुंडी की क्या भाषा थी, संस्कृत। और लिपि जो थी वो थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। आदित्य सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चलिए अब दोस्तों कुछ प्रश्न कर लेते हैं हम, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि शिवी जनपद की राजधानी, तो शिवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका, और माध्यमिका को क्या किस नाम से भी जानते हैं हम, नगरी नाम से भी। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था दोस्तों 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने। कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो सारंगपुर के युद्ध में विजय मिली थी किनको, महाराणा कुंभा को। उस उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। वीर राठौड़, कल्ला, जेमल और पत्ता और रावत बाग सिंह की छतरियां किस दुर्ग में बनी हुई है, तो ये बनी हुई है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, छतरियां पड़ी थी ना आपने, तो बस कहां पर बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में जीत के बाद खिजराबाद नाम किस दुर्ग का रखा गया था, तो पहला शाखा कब हुआ था, 1303 के अंदर हुआ था, जिसे जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रख दिया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का खिजराबाद रख दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है, तो हमने मंदिर जब पढ़े थे तो समिदेश्वर मंदिर भी पढ़ा था, मीराबाई का मंदिर भी है, कुंभ श्याम मंदिर भी है, शिला देवी का मंदिर जयपुर के अंदर है। ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने करी थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की देखो विजय स्तंभ की किसने करी थी, विजय स्तंभ, तो वो कौन थे, जेता और इनके पुत्र नाथा, पोमा और पुंजा। ठीक है, ये तो थे विजय स्तंभ के। और इधर कौन आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे दोस्तों एक तो अत्रि और इनके पुत्र महेश। तो अत्रि और महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी, तो महेश भट्ट यहाँ पर ऑप्शन में मिल रहा है। राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, तो हमने पढ़ा था चंबल नदी पर बना हुआ है, कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। भैंसलोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है और चंबल और बामनी नदियों के साथ साथ ये जो है फैला हुआ है। और यहीं से जो है औरई और ब्राह्मणी नदी भी निकलती है, सॉरी वो बस्सी वन्य जीव अभयारण्य से निकलती है। राजस्थान अणुशक्ति संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो चंबल और बामनी नदियों के साथ बना हुआ है, तो चंबल ऑप्शन में तो हमारा चंबल भी सही है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा है। राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी है, तो द मेवाड़ शुगर मिल्स, जिसकी स्थापना 1932 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान का सफेद सीमेंट का तीसरा कारखाना कौन सा है, तो मांगरोल है। पहला गोटन में था नागौर, दूसरा खारिया कंगार जोधपुर और तीसरा जो है जेके वाइट सीमेंट का कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ के अंदर। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ स्थापित है, तो ये है दोस्तों चित्तौड़ के अंदर, जहां डीएपी खाद का निर्माण किया जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। जाजम प्रिंट दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आकोला चित्तौड़गढ़ की ये प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्विज भी। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं भी गलती लगे तो कमेंट करके जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, शेयर करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।